हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिबेक स्टडी। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज का इस वीडियो में मई महीना का जो करंट अफेयर है वो लेकर के मैं आया हूँ और इस वीडियो में लगभग 70 से 80 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के देखेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, खास तौर पे उन स्टूडेंटों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अमीन पटवारी का तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ साथ सीजी पटवारी का तैयारी कर रहे हैं। समय को ज़्यादा ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा और औषधि पादप बोर्ड को नवीनतम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकास मरकाम जी को। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के सांसद प्राक्कलन समिति के सदस्य नियुक्त किए गए हैं, उनका क्या नाम है? ऑप्शन नंबर है अरुण साव, विजय शर्मा, ब्रिजमोहन अग्रवाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, हरिमरका जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बीजापुर, बालोद, नारायणपुर या फिर धमतरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, नारायणपुर। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन दिया गया है, तौलगेर मेटा जलप्रपात कौन से जिले से संबंधित है? ऑप्शन नंबर है नारायणपुर, सरगुजा, बलरामपुर या फिर धमतरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नारायणपुर। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, जल संचय भागीदारी अभियान में देश में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर है महेंद्र सिंह छाबड़ा, अमरजीत सिंह छाबड़ा या फिर श्रीनिवास राव या फिर चंद्रकांत वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमरजीत सिंह छाबड़ा। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिजनार नामक हिल स्टेशन जगदलपुर से कितनी दूरी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर दिया हुआ 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 38 किलोमीटर, 45 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, 38 किलोमीटर। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, महेंद्रगिरी पर्वत किस जिले में मौजूद है? ऑप्शन नंबर है धमतरी, गरियाबंद, कोंडागांव या फिर बस्तर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, धमतरी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान पुरस्कार में युवाओं के लिए कितनी राशि प्रदान की जाती है? 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख या फिर 5 लाख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.5 लाख के समथिंग छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान पुरस्कार में युवाओं के लिए राशि प्रदान की जाती है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दामाखेड़ा ग्राम पंचायत का नाम बदलकर क्या किया गया है? सोनपुर, चंदनपुर, कबीर धर्मनगर या फिर दामाखेड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, कबीर धर्मनगर, दामाखेड़ा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कलाग्राम की स्थापना हेतु स्वीकृति कहाँ दी गई थी? दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, रायपुर। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी की स्थापना छत्तीसगढ़ में कहाँ की जाएगी? बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग या फिर राजनांदगांव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों रायपुर, बी नंबर आपको करेक्ट आंसर यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025-30 का अनुमोदन किस उद्देश्य से किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रामीण और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना, बी नंबर आपको करेक्ट आंसर यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के किफ़ायती जन आवास नियम 2025 का अनुमोदन किस वर्ग के परिवारों को सस्ती दरों पर घर उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर हो जाएगा निम्न और मध्य वर्गीय परिवार। तो सी नंबर आपको करेक्ट आंसर यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 5 स्टेशनों का लोकार्पण कब किया गया? 21 मई 2025, 22 मई 2025, 23 मई 2025 या फिर 24 मई 2025। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी नंबर, 22 मई 2025। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है,
कि छत्तीसगढ़ में जल की संकटकालीन स्थिति की श्रेणी में कितने विकासखंडों को रखा गया है? 3, 5, 8 या फिर 10। तो इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर, यहाँ से 5 देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान की आयोजन तिथि क्या है? 20 मई से 10 जून 2025, 23 मई से 12 जून 2025, 25 मई से 15 जून 2025 या 28 मई से 18 जून 2025। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 मई से 12 जून 2025। यहाँ पर विकसित कृषि संकल्प अभियान की आयोजन तिथि किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल में छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर शामिल है? रायपुर, बिलासपुर, भिलाई या फिर दुर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी नंबर हो जाएगा, भिलाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के चावल समग्र अनुसंधान केंद्र को किस रूप से सम्मानित किया गया है? भारत में सबसे बड़ा चावल अनुसंधान केंद्र, भारत में सर्वश्रेष्ठ चावल अनुसंधान केंद्र, एशिया में सर्वश्रेष्ठ चावल अनुसंधान केंद्र या फिर विश्व में सर्वश्रेष्ठ चावल अनुसंधान केंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, भारत में सर्वश्रेष्ठ चावल अनुसंधान केंद्र इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के चावल समग्र अनुसंधान केंद्र को सम्मानित किया गया है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि छत्तीसगढ़ के कलाकार डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर को कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? बी नंबर हो जाएगा, विजनरी इंडियन अवार्ड से डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर जी को सम्मानित किया गया था। इसी तरीके से यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर जयमती कश्यप। ए नंबर आपको करेक्ट आंसर यहाँ से देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मनेन्द्रगढ़ की कमला देवी ने दुबई में आयोजित 11वें अंतर्राष्ट्रीय खेल समारोह में वेट लिफ्टिंग में कुल कितने पदक जीते थे? 1 पदक, 2 पदक या 3 पदक, 4 पदक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 3 पदक। 67 वर्षीय आयु में मनेन्द्रगढ़ की कमला देवी ने दुबई में आयोजित 11वें अंतर्राष्ट्रीय खेल में जो वेट लिफ्टिंग हुई थी, कुल 3 पदक, 2 आपका स्वर्ण पदक था और 1 आपका रजत पदक। तो इस तरीके से 3 पदक उन्होंने जीता था। अगला जो क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कटहल उत्पादन में देश में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 3रा, 4था, 5वां या फिर 6ठा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर हो जाएगा, 5वां। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, टीबी उन्मूलन प्रयासों में छत्तीसगढ़ ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? प्रथम, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, प्रथम हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कोंडागांव नारायणपुर गढ़चिलौरी मार्ग को नेशनल हाईवे का दर्जा मिला है। यह मार्ग अब नेशनल हाईवे नंबर पर कहलाएगा 120D, 125D, 130D या फिर 135D। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 130D। सी नंबर आपको करेक्ट आंसर यहाँ से देखने को मिलेंगे। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ऑप्शन ब्लैक फॉरेस्ट के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में कितने कुख्यात नक्सली मारे गए हैं? 20, 27, 30 या फिर 35। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी नंबर हो जाएगा, यहाँ पर 27 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आकार 2025 नामक कार्यक्रम का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर हो जाएगा, 15 मई से 31 मई तक जो आकार 2025 नामक कार्यक्रम है उनका आयोजन किया गया है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है कि टेक्नोलॉजी कंपनी ESDS ने रायपुर में कितने करोड़ का एक आधुनिक AI आधारित डेटा सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव किया है? 500 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़ या फिर 800 करोड़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर हो जाएगा, 600 करोड़। अगला जो है, ऑपरेशन कगार कब शुरू किया गया था? 10 मई, 19 मई, 25 मई या फिर 1 जून। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर हो जाएगा, 19 मई को ऑपरेशन कगार शुरू किया गया था। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध बाबा जलाशय की लागत कितनी है जिससे खैरागढ़ जिले के ग्राम गबरा की धरती को पानी मिलेगा? 150 करोड़, 200 करोड़, 220 करोड़ या फिर 250 करोड़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 220 करोड़। सी नंबर आपको करेक्ट आंसर यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ की पहली नहर परियोजना किन दो जलाशयों को आपस में कनेक्ट करने की परियोजना है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है, गगरेल जलाशय और रविशंकर जलाशय, कुडार जलाशय या और सिकासार जलाशय, सारंग जलाशय और मोगरा बैराज, खूंटाघाट जलाशय और तांदुला जलाशय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कोडार जलाशय और सिकासार जलाशय छत्तीसगढ़ की पहली नहर लिंक परियोजना यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए बंदोबस्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर है अगला, सिकासार जलाशय से कोडार बांध तक कितने किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जाएगी? 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 112 किलोमीटर या फिर 120 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 112 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा अनुशंसित और कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति CCEA द्वारा अनुमोदित खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने फसलों के लिए जारी किया जाएगा? 20, 21, 22 या फिर 23। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? डी नंबर, 23 फसलों के लिए यहाँ पर MSP फसलों के लिए यहाँ पर अनुमोदित खरीफ फसल समर्थन मूल्य जारी किया जाएगा, जिसमें से 5 प्रकार के यहाँ पर दालें शामिल हैं। 5 प्रकार के दालें, 7 प्रकार के तिलहन और इसके अलावा 4 प्रकार के जो व्यवसायक फसलें हैं उनको यहाँ से शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से है, वर्ष 2025-26 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल कितना निर्धारित किया गया है? 2300, 2369, 2389 या फिर 2400। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, 2369 क्विंटल यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटना पर पीड़ितों के लिए नगद रहित उपचार योजना 2025 की घोषणा कब की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है 23 मई 2025 को यहाँ पर सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नगद रहित उपचार योजना 2025 की घोषणा की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, राहवीर योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वाले व्यक्ति को कितने प्रोत्साहित राशि प्रदान की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25,000 राशि यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बस्तर जिले को LW लेफ्ट विंग एक्सट्रीम्स प्रभावित जिलों की सूची से हटाकर किस नई श्रेणी में रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, लेक्सी एंड भ्रष्ट डिस्ट्रिक्ट। तो बी नंबर यहाँ से करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कौन से जिले अति नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, जो कि छत्तीसगढ़ के जितने भी दक्षिणी इलाके वाले जो जिलाएं हैं वो सारे के सारे नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में शामिल हैं अब तक। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, कला और संस्कृति से कला एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2020-23 में छत्तीसगढ़ के कितने कलाकारों को यंग आर्टिस्ट फेलोशिप प्रदान किया? 5, 8, 11 या फिर 15। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 11 करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि देश की पहली लोक कलाकारों की सहकारी समिति छत्तीसगढ़ फिल्म एंड म्यूजिक ट्रेंड फेडरेशन के संस्थापक अध्यक्ष कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री अमित परगनी, बी नंबर आपको करेक्ट आंसर यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य स्तरीय बौद्ध महोत्सव 2025 का मुख्य थीम क्या था? तो इसका मुख्य थीम था युद्ध नहीं बुद्ध। तो बी नंबर इसका मुख्य थीम था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सेकेंड CCPL छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग जिसको बोला जाता है 2025 में किस तकनीक को लागू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है DRS सिस्टम, जिसको डिसीजन रिव्यू सिस्टम बोला जाता है। तो ये लागू किया गया था 2025 में। अगला जो क्वेश्चन है, वुमेन फॉर ट्रीज अभियान कितने चरणों में चलेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 3 चरणों में चलेगा। अगला जो क्वेश्चन है,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन शहरी के शुभारंभ के समय वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध कौन विशेष अतिथि के तौर पर बुलाए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजेंद्र सिंह। तो जो राजेंद्र सिंह 20 मई 2025 को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के द्वारा ये किया गया था। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 का स्लोगन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है क्या? बी नंबर, वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम। तो इसका जो स्लोगन है वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 का स्लोगन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है तीसरा ग्लोबल चाइल्ड प्रोडर्सी अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? अरमान उभरानी। अरमान उभरानी को तीसरा ग्लोबल चाइल्ड प्रोडर्सी अवार्ड प्रदान किया गया। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर यूनिसेफ ने किस ग्राम पंचायतों को स्वच्छता का मॉडल गांव घोषित करते हुए डॉक्यूमेंट्री शूटिंग की है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर हो जाएगा, छिंदनार ग्राम पंचायत। तो बी नंबर आपका आंसर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर यूनिट कहाँ स्थापित हो रहा है? बिलासपुर, नवा रायपुर, दुर्ग या फिर जगदलपुर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नवा रायपुर, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया कि छत्तीसगढ़ का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी, जिसको NIFT के नाम से भी जाना जाता है, देश का कौन सा कैंपस होगा? 15वां, 17वां, 19वां या फिर 21वां? तो ये कौन सा कैंपस होगा? 19वां कैंपस होगा भारत का छत्तीसगढ़ का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी पूरे भारत का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हमर बलिदानी योजना की घोषणा कब की गई? तो हमर बलिदानी योजना की घोषणा यहाँ पर 3 मई 2025 को की गई। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, आपका यहाँ से देखने को मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है कि देश का पहला हाइड्रोजन फ्यूल लॉजिस्टिक ट्रक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रायपुर में किया गया। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब किया गया? तो 10 मई को किया गया, 10 मई 2025 को किया गया, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि आदर्श शहर योजना किसकी तर्ज पर शुरू की जा रही है? तो आदर्श शहर योजना जो है वो आदर्श ग्राम तर्ज पर शुरू की जा रही है। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ से देखने को मिलेंगे। रंग संस्कार महोत्सव किसकी स्मृति में आयोजित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्गीय अशोक चंद्राकर के स्मृति आयोजन पर रंग संस्कार महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है पीपरछेड़ी सिंचाई प्रोजेक्ट किस नाला पर स्थित है और किस जिले में प्रवाहित ये की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, घुनघुट्टी नाला गरियाबंद पीपरछेड़ी सिंचाई प्रोजेक्ट नाला स्थापित की जाती है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन कब से कब तक कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 6 से 8 जून 2025 तक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन होता है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत में अपनी तरह का पहला AI आधारित डाटा पार्क छत्तीसगढ़ में कितने वर्षों में विकसित किया जाएगा? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 वर्ष हो जाएगा। बी नंबर आपको करेक्ट आंसर यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है कि एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र किस वर्ष और कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1965 में कांडला गुजरात में किया गया था एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है कि सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन संकल्प का लक्ष्य क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करगुट्टा पहाड़ियों में माओवादी गढ़। तो बी नंबर आपको यहाँ से करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है कि जिला रिजर्व गार्ड डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड छत्तीसगढ़ में किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2008 में स्थापित किया गया था। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है कि ऑपरेशन संकल्प अभियान में लगभग कितने सुरक्षाकर्मी भाग ले रहे थे?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28,000 सुरक्षाकर्मी ऑपरेशन संकल्प अभियान में भाग ले रहे थे। इसी तरीके से यहाँ पर अगला क्वेश्चन बताया गया है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसको CRPF बोलते हैं, उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1939 में। बी नंबर आपको करेक्ट आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 1939 में CRPF की स्थापना हुई थी। कोबरा CRPF की एक विशेष ऑपरेशंस इकाई है जो मुख्य रूप से किस आंदोलन का मुकाबला करने के लिए स्थापित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नक्सलवादी आंदोलन। तो सी नंबर आपको करेक्ट आंसर यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2016 में। 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की गई थी, जिसकी जो प्रारंभिक शुल्क थी वो 1,20,000 समथिंग मिलती थी और पहाड़ी इलाकों में इसको 1,30,000 शुल्क में बांटा गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि PM जनमन योजना का उद्देश्य क्या है? तो PM जनमन योजना का उद्देश्य जनजातीय समुदायों को मुख्य धारा में लाना। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि स्वयं सहायता समूह, जिसको SHG बोला जाता है, आमतौर पर कम से कम कितने व्यक्ति शामिल होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 व्यक्ति कम से कम शामिल होने चाहिए स्वयं सहायता समूह में। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ में किस जिले में स्थित है? तो भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में स्थापित है, जो कि इसका दूसरा नाम कवर्धा भी है। कबीरधाम का दूसरा नाम कवर्धा भी है। 352 वर्ग मीटर पर यह फैला हुआ है। 352 वर्ग मीटर पर यह फैला हुआ है, याद रखिएगा। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है कि भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य को छत्तीसगढ़ का खजुराहो क्यों कहा जाता है? तो इसकी विशेष मूर्तियों के कारण इसे भोरमदेव को वन्यजीव अभयारण्य को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। सी नंबर आपको करेक्ट आंसर यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। भोरमदेव से और एक क्वेश्चन है कि भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य किस वन्यजीव गलियारे का हिस्सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कान्हा अचानक मार वन्यजीव गलियारा। तो बी नंबर जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु हाडा ग्राउंड, बारहसिंगा या फिर स्वैम्प डियर विशेष रूप से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश का राज्य पशु, जिसको हाडा ग्राउंड बारहसिंगा बोला जाता है, वो पाया जाता है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है कि अचानक मार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिलासपुर। तो बी नंबर करेक्ट आंसर यहाँ से देखने को मिलेंगे। दोस्तों यह थी 70 क्वेश्चन जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।